तो नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में सबसे पहले dy बाई dx, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर है। सेकंड d2y ओवर dx2। ध्यान से देखना, इसको पढ़ते कैसे हैं, डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ना है, इसको dx स्क्वायर नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है d2y ओवर dx2। ठीक है, तो इसका नाम होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ये ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 का क्या मतलब है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, यानी कि dy बाई dx का मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल आता है यानी x के रिस्पेक्ट में जो न्यूमरेटर में लिखा रहता है यानी y का डेरिवेटिव किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो ऑर्डर 1 का क्या मतलब हुआ कि y का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और यदि मैंने एक बार y का डिफरेंशिएशन किया और फिर से एक और बार y का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, ये जो dy बाई डी एक्स आया उस एक्सप्रेशन का एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसको बोलते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया y का, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। और इसी को शॉर्टकट में लिख देते हैं d2y ओवर dx2, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। इसी तरीके से 3 बार कर देंगे तो वो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा, उसको लिखेंगे d3y ओवर dx3। ऐसे कर सकते हैं, बट फिजिक्स में 2 से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करने की अपने को ज़रूरत जनरली पड़ती नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर इन्हीं के लिए कुछ शॉर्टकट्स भी हम यूज़ करते हैं कई बार। जैसे dy बाई dx लिखा हुआ है तो इसको बहुत बार y डैश लिख देते हैं। y डैश का मतलब है y का एक बार डिफरेंशिएशन। और यदि इसको d2y ओवर dx2 का शॉर्टकट चाहिए अपने को तो उसको लिखते हैं y डबल डैश। इसी तरीके से अगर d3y ओवर dx3 यानी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका शॉर्टकट होता है y ट्रिपल डैश। 3 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट भी यूज़ कर लेते हैं हम बहुत बार। या फिर अगर जैसे और शॉर्टकट भी बता देता हूँ, ये तो हमने y लेके चला, यदि हम fx कोई एक फंक्शन है, ठीक है, fx क्या है, fx इज अ फंक्शन। किस चीज़ का फंक्शन है, ये x का एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से। अब इस fx का, fx अपने आप में क्या होगा, कोई भी x का एक फंक्शन हो सकता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 1, 3x माइनस 2 प्लस 8x स्क्वायर, इस तरीके से कोई भी x का एक फंक्शन हो सकता है, या साइन x प्लस 3, इस तरीके से कोई भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन भी अपने आप में एक x का एक्सप्रेशन होगा, है ना। तो हमने क्या बोला, इस फंक्शन का यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसको अपने लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ही पढ़ेंगे। और इसका नाम क्या हुआ, ये है क्या, ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया गया। और यदि इसको शॉर्टकट में लिखना है तो इसको शॉर्टकट में एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं हम बहुत बार। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा हो d2 ओवर dx2 ऑफ एफ एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डबल डैश एक्स, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया किसका, एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो डिनोमिनेटर में लिखा हो। ठीक है, तो प्रोनाउंस ऐसे ही करना है, कोई बच्चा इसको डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेगा, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ यही सही तरीका है प्रोनाउंस करने का। ठीक है, और कोई बच्चा अगर इस तरीके से लिखता है डी एफ एक्स ओवर टी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है, ये तो डी एफ एक्स ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि
हमने पहले एक्स का एफ एक्स का एक बार डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लिया एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर उसका स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन अगर डी के ऊपर और नीचे डी एक्स के ऊपर 2 लिखा हो तो उसको डी टू एफ एक्स ओवर डी एक्स टू पढ़ना है हमें, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ शॉर्टकट्स हो गए। अब मतलब फंक्शन कोई भी हो, जैसे किसी ने बोला u क्या है, u कोई फंक्शन है, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से लिखा है, तो अपने को du ओवर dx चाहिए, तो d ओवर dx को अपने शॉर्टकट में u डैश लिख सकते हैं, और यदि d2u ओवर dx2 लिखा हो तो इसको अपने u डबल डैश लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर v हो, ठीक है, मान लिया v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो फिर इसको लिखेंगे dv ओवर dx, यानी कि वेरिएबल कुछ भी हो, चाहे x हो चाहे y हो, चाहे वो अपने आप में पूरा एक फंक्शन हो, तो इसको शॉर्टकट में v डैश लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली d2v ओवर dx2 का मीनिंग हुआ v डबल डैश, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक वेरिएबल का दूसरे के रिस्पेक्ट में, जरूरी नहीं है कि v का ही x के रिस्पेक्ट में करें, आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी कोई लिखे dx ओवर dv, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज x डैश, ठीक है। इसको अपने बोल सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v, या फिर d2x ओवर dv2, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v, और शॉर्टकट में इसको x डबल डैश लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको बेसिक सा फंडा क्लियर है लिखने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव के फॉर्मूला हमने निकाल के रख लिए हैं, वो मैथमेटिक्स में एक थ्योरम होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, उस फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ये सारे फॉर्मूला कैलकुलेट किए गए हैं, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये सारे के सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। इन फॉर्मूला की हेल्प से, जो भी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, इन फॉर्मूला की हेल्प से बाकी सारे डिफरेंशिएशन हम कर पाएंगे, जो फंक्शंस इन बेसिक फंक्शंस से मिलके बने होंगे, इन्हीं का यूज करके बने होंगे, उनका डिफरेंशियल ऑपरेटर हम उनका डिफरेंशिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला तो रटे होने ही चाहिए हर एक बच्चे को, जो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, तो उसके पहले हमारे पास कुछ 2 रूल होते हैं, ठीक है, तो वो 2 रूल पढ़ लेते हैं, 2 रूल्स, या थ्योरम्स भी बोल सकते हो इनको, एक ही बात है, थ्योरम्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर अपने को डी बाई डी एक्स करना हो 2 अलग अलग फंक्शंस का, यानी कि एक फंक्शन का नाम मैंने रख दिया f1, वो x का फंक्शन है तो उसको बोला f1x, प्लस दूसरा फंक्शन का नाम रख दिया f2, वो x का फंक्शन है तो उसको बोला f2x, ठीक है। तो ये 2 फंक्शंस का सम लिखा हुआ है अपने पास, तो 2 अलग अलग फंक्शंस का सम लिखा हुआ है, तो इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके उनका सम कर सकता हूँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कह सकते हो कि ये डी बाई डी एक्स को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करते हो बिल्कुल वैसे ही पहले लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ f1x, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x, इस तरीके से, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस हो तब भी ऐसे कर सकते हो, 2 से ज़्यादा फंक्शंस हो तब भी ऐसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शंस का सम लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर 3 फंक्शंस हो
तो आप ऐसा बोल सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस से 10x। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग फंक्शंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर ऐसा बोल सकते हो ये पूरा एक ही फंक्शन है और उसके तीन टर्म्स है, तीन अलग अलग टर्म्स हैं। तो इनमें भी क्या कर सकते हो कि dx को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दैट कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर जो साइन यहाँ पे वही वाला साइन यहाँ पे माइनस, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 8x प्लस ये वाला साइन डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब इनको आगे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो अब थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूला सीखेंगे। पहले तो आप देख लो कि इनको पहले अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, और बीच का साइन बिना चेंज किए हुए, ये सिर्फ तभी कर सकते हो जब बीच में प्लस या माइनस हो। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा कर देता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, मान लिया ये लिखा हुआ है, तो कोई बच्चा अगर ये कर देता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये गलत हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ प्लस और माइनस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो हमने यहाँ प्लस के लिए लिखा है तो यहाँ माइनस भी लगा लेते हैं, बिकॉज ये प्लस और माइनस दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है आपको कि मल्टीप्लाई हो तब ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिख लो आप, दिस कैन नॉट बी डन। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स टाइम्स सम कांस्टेंट, ठीक है, किसी कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड में हो तो उसका डिफरेंशिएशन करते समय उस कांस्टेंट के को आप बाहर निकाल सकते हो, के टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से। ठीक है, इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ले जा सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके पास लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि 3 को बाहर निकाल सकते हो। और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, यदि आपके पास लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हो आप 5 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अच्छा अब रूल नंबर 1 और 2 को मिला के एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 8 साइन एक्स माइनस 41x प्लस 3। मान लिया ये एक फंक्शन है जिसके अंदर 4 टर्म्स है। ठीक है, अच्छा इस 3 को एक बार छोड़ देते हैं, इतना लिख लेते हैं, 3 टर्म्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पहले तो अलग अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8 साइन एक्स रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 41x। ठीक है, अब ये 5 कांस्टेंट है तो यहाँ पे रूल नंबर 2 लग जाएगा, 5 बार आ जाएगा, तो याद आएगा 5 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। फिर यहाँ पे भी 8 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, रूल नंबर 2 लग जाएगा, 8 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। फिर 41 बार आएगा, माइनस 41 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा वो भी थोड़ी देर बाद सीखेंगे, और डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा वो भी थोड़ी देर बाद सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अपने को बीच में 2 स्टेप फॉलो करने पड़े हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 3 पे जंप कर सकते हैं। मतलब बीच का स्टेप
जल्दी करने के लिए बीच का स्टेप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट ने तो बाहर ही आना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² माइनस 11 ई की पावर x प्लस log x, मान लिया एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें मैं, अच्छा एक सेकेंड, प्लस 3 log x मान लिया, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, दोनों रूल्स एक साथ अप्लाई करने हैं, तो दोनों रूल एक साथ अप्लाई करूंगा, तो 5 बार आएगा, 5 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ x², यहाँ से माइनस और 11 दोनों को बाहर निकाल देते हैं, माइनस 11 डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, ठीक है। फिर प्लस 3 बार आ जाएगा, प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये वाली रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 की एप्लीकेशन कैसे है, ठीक है। अगर ये बात आपको पता चल गई है तो फिर अब हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, वो किसके बराबर होता है, n टाइम्स x रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, n कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। r का मतलब है रियल नंबर, n कैन बी एनी रियल नंबर। मतलब क्या मतलब हुआ कहने का मतलब हुआ कि यदि आपके पास लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो उसका आंसर होगा, n का काम यहाँ 3 कर रहा है, तो n टाइम्स x की पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x²। एग्जाम्पल नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7, तो आपका आंसर कितना होगा, 7x रेज टू द पावर 7 माइनस 1 यानी 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। मैंने बोला कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर होना जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा 3/2 टाइम्स x की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। और 1/2 का मतलब होता है, पावर 1/2 होने का मतलब है रूट, तो यानी ये रूट x लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर -3, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स के लिए भी वैलिड है, तुम्हारा आंसर होगा -3 एक्स रेज टू द पावर -3 माइनस 1, तो दैट विल बी इक्वल टू -3 एक्स रेज टू द पावर -4, यानी कि -3 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, इस तरीके से, ठीक है। और देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x को आप लिख सकते हो x रेज टू पावर -1, ठीक है। तो दैट कैन बी रिटन एज -1 x रेज टू द पावर -1 -1 n -1, है ना, n का काम है -1 कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन ये कितना बनेगा, x² बनेगा, x की पावर -2 का मतलब डिनोमिनेटर में x², इस तरीके से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब एक दो सवाल कंबाइन करके देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 7x प्लस 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब -8 डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ठीक है। या फिर आप 4 को बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि 4 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी कांस्टेंट लिखा है, जैसे 1 लिखा है, तो 1 को तो आप x की पावर 0 की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यदि आपको 1 का डेरिवेटिव करना हो, साइड में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 1 लिखा हो तो उसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0 का मतलब n x की पावर n -1,
तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही आएगा। इसका मतलब 1 ही क्यों, कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मान लिया 3 लिखा है तो वो भी 0 ही आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 लिखा है तो वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। अगर अकेला कांस्टेंट आ जाए ना, उस कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो फिर उस कांस्टेंट को बाहर निकालने पे पीछे तो 1 ही बचेगा, तो उसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 7 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर 7 का 0 हो गया तो x के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाए, ऐसा नहीं करना है। किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो उसको बाहर निकालना है, लेकिन अगर पूरा टर्म ही कांस्टेंट है तो फिर उस टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। कोई बच्चा किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करेगा 0, उसको तो पहले बाहर निकाल दो आप, ठीक है ना, फिर वेरिएबल का करो। क्योंकि लास्ट वाले टर्म में क्या हुआ कि 4 को बाहर निकालने के बाद पीछे तो 1 ही बचा, फिर 1 का तो डेरिवेटिव 0 ही होगा। इस वजह से जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसका डेरिवेटिव हमेशा ही 0 आएगा, लेकिन वेरिएबल टर्म में अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो बाहर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स क्यूब का आपको सिखाया अभी 3x² माइनस 8 पड़ा हुआ है, 8 के साथ यहाँ से x² का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 7 के साथ x की पावर 1, x की पावर 1 का कितना हो जाएगा 1x की पावर 0, है ना। इसका डेरिवेटिव आएगा 1 टाइम्स x की पावर 1 - 1 यानी 0, तो ये तो 1 ही हो गया, इसका वैल्यू तो 1 है, इसलिए डॉट 1 प्लस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे 7.1 मत समझ लेना इसको, तो फिर इसका तो 0 हो गया लास्ट वाले टर्म का। तुम्हारा आंसर आ गया 3x² माइनस 16x प्लस 7, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 9x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x² माइनस 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप क्या करो, एक एक करके, यहाँ से 9 बार आएगा, फिर अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे पता है अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, तो आना कितना है 5x की पावर 4 आना है, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, है ना। एक स्टेप और बचा सकते हैं, यहाँ पे टाइम बचेगा अपना, माइनस 3 को लिखा, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डायरेक्टली कर ही दो ना, कितना आएगा 3x² प्लस 2 टाइम्स x² का डेरिवेटिव डायरेक्टली कर दो, कितना आएगा 2x, फिर कॉन्स्टेंट टर्म का 0। तुम्हारा आंसर हो गया 45, 9 × 5 45 x की पावर 4 माइनस 9x² प्लस 4x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप आपको इतना फंडा क्लियर हो गया होगा, पहला फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 पे चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x, तो उसका फॉर्मूला होता है e रेज पावर x। फॉर्मूला नंबर 3 है डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, ln x आपको सिखाया था log बेस ex होता है, जहाँ पे ग्राफ्स में लोगरिथम के ग्राफ्स पढ़ाए हैं, वहाँ पे जाके देखो ln x को क्या बोलते हैं, लोगरिथम बहुत डिटेल में वहाँ पढ़ा है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, बट फिजिक्स में याद रखने की जरूरत है नहीं उन कंडीशंस को, डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू दी पावर एक्स आ जाए, ए रेज टू द एक्स का मतलब ए कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 2 की पावर एक्स आ गया, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए रेज टू दी पावर एक्स ln a, ठीक है, ए रेज टू दी पावर ln ए रेज पावर एक्स ln a, तो ln a क्या है, log e log a टू द बेस e, ये log बेस e होता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर एग्जांपल जैसे 2 रेज पावर x का करना है, तुम्हारा आंसर होगा 2 रेज पावर x ln 2, ठीक है। अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज पावर x करना है, तुम्हारा आंसर होगा 3 रेज पावर x ln 3, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। नंबर 6 फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। नंबर 7 फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, दैट इज इक्वल टू सेक
स्क्वायर एक्स, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 8, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 9, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स दैट इज इक्वल टू सेक एक्स डॉट टेन एक्स, इस तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 10, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूं इसको, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये होता है, ठीक है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, अब ये सारे के सारे फॉर्मूला अपने को रटे होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिए तो फिर आगे जितने भी डेरिवेटिव फिजिक्स केमिस्ट्री में आएंगे वो सारे डिफरेंशिएशन आप इन फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो मोर देन वन फंक्शन को कंबाइन करके बनाए जाए और जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कैसे भी इन सारे फंक्शंस का यूज करके अगर जितने भी फॉर्मूला बनाए जाएंगे, जितने भी फर्दर फंक्शंस बनाए जाएंगे, उन सब का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए भी आगे कुछ और रूल्स हैं, वो रूल्स भी हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो इनका बेसिक एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक एप्लीकेशन किस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज फाइंड डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा बोला गया आपको, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 8 साइन एक्स माइनस 3 ln x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है अपने को। तो चलो और लिख लेते हैं। बी पार्ट मान लिया लिखा 3/2 10x माइनस 11/2 e रेज़ पावर x प्लस 3x क्यूब प्लस 4 cos x मान लिया, ठीक है। इन दो फंक्शंस का अपने को डेरिवेटिव करना है, 1 बाई 1 देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में अपने को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 8 साइन एक्स माइनस 3 ln x, ये करना है अपने को, ठीक है। तो अभी तो बिकॉज अपने को सीख रहे हैं हम, तो मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, तो आप तो डायरेक्टली बिना ये स्टेप लिखे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन भी इसका लिख सकते थे, ठीक है। अभी के लिए तो एक बार सारे स्टेप्स लिखेंगे, सारे तो नहीं, मतलब ये वाला स्टेप लिखा है एक बार, ठीक है। अगले 2 स्टेप मैंने आपको स्किप करने सिखाए हैं। आपको पता है डायरेक्टली एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, फिर प्लस 8 तो बाहर आ जाएगा, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डी साइन एक्स ओवर डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा याद होना चाहिए कॉस एक्स। ln x का डेरिवेटिव सीधा सीधा याद होना चाहिए, 1/x होता है, तो 3 इंटू 1/x यानी 3/x। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बी पार्ट देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा ये 3/2 10x माइनस 11/2 e रेज़ टू पावर x प्लस 3x क्यूब प्लस 4 cos x, ठीक है। तो सबसे पहले 3/2 बाहर आया, ठीक है, पहले टर्म में से 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x माइनस 11/2 बार e की पावर x का e की पावर x ही होता है, 3x क्यूब में से 3 बार आया, x क्यूब का डेरिवेटिव सबको पता है 3x स्क्वायर होता है, प्लस 4 टाइम्स, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्लस 4 टाइम्स cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 3/2 sec स्क्वायर x माइनस 11/2 e रेज़ पावर x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 साइन x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का, ठीक है।
इस तरीके से। आई होप आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने आगे किस तरीके से अप्लाई करने हैं। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इनका एप्लीकेशन तो आना ही चाहिए। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस से कॉट एक्स प्लस सेक एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला सबको रटे होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर प्लस 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो कितना होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। इस तरीके से अब इस माइनस को इधर भेज देंगे, इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में। तो दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस cosec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू 10x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है, माइनस 31 cosec x, इस तरीके से, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी एक मिनट, डायरेक्टली कर रहे हैं तो 3 को पहले बाहर निकाल लिया, फिर डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, यहाँ से 4 बाहर आया प्लस 4, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, फिर माइनस 31 बाहर आया, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ओवरऑल बना 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 31 cosec x cot x, इस तरीके से, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब है ये पूरा, ये जो पूरा लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा 31 के साथ मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कोई बच्चा सब्ट्रैक्ट ना कर दे, है ना। ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे ने ये ब्रैकेट नहीं लगाए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये 31 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये माइनस यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं यहाँ पे, है ना। एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत करा देगी आपका, इसलिए इन चीज़ों का खास ध्यान देना है, ठीक है। अब एक बार सेकंड डेरिवेटिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, किसी ने पूछा फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2y ओवर dx2, सेकंड डेरी, एक सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ए पार्ट है उसमें, मान लिया अपने पास लिखा हुआ है x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 4 sin x प्लस 11, ठीक है। तो बी पार्ट है 5e की पावर x माइनस 2e रेश पावर माइनस x प्लस 31 sin x। अच्छा एक बार e की पावर माइनस x हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आगे चल के बढ़ाया जाएगा, माइनस से 3x स्क्वायर प्लस 31x। चलो इतना ही कर लेते हैं। अब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं, ए पार्ट का किया, मान लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 4 sin x प्लस 11, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है पहले तो, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आएगा 7x की पावर 6 प्लस 3 बाहर आया
एक्स की पावर 5 का कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4 माइनस 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा देते हैं, 4 cos x प्लस 11 का होता है 0, तो उसको छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आया फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 15x रेज पावर 4 माइनस 4 cos x, ये तो आया फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अब अपने क्या पूछा है उसने, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसके बाहर एक डी बाई डी एक्स और लगा दो, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो डेरिवेटिव आया इसके बाहर एक डी बाई डी एक्स और लगाना है, ठीक है। तो हर स्टेप में लगा दिया डी बाई डी एक्स, इसके बाहर भी एक और लगा दिया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स 6x रेज पावर 5 प्लस 15 टाइम्स, अच्छा यहाँ ब्रैकेट बंद, प्लस 15 टाइम्स x रेज पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 4 cos x का माइनस साइन x, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो आएगा 7 6 जा 42x रेज पावर 5 प्लस 15 4 जा 60x क्यूब प्लस 4 साइन x। तो ये आपका d2 बाई d2 ओवर dx2 आया किसका, इस फंक्शन का, ठीक है। अगर मैं इसका नाम एक बार के लिए y रख दूं तो ये d2y ओवर dx2 आ गया, ठीक है। आई होप आपको फंडा समझ में आ गया, दो बार डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। सेकंड केस में मान लिया इसका नाम मैंने एक बार के लिए कुछ भी नाम रख दो, t रख दो, चलो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे d2 ओवर dx2 ऑफ t निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ t, इसका मीनिंग ये हुआ। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो पहले d बाई डी एक्स ऑफ t निकालते हैं, वो कितना आएगा, वो आएगा देखना 5 e रेज़ पावर x में 5 बार आ गया, e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में e रेज़ पावर x ही होता है, फिर -3 बार आ गया एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2x आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 31 साइन x का होता है cos x, ये हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो आएगा 5 e रेज़ पावर x माइनस 6x प्लस 31 cos x, ठीक है। आप ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे का कैलकुलेशन अगर अभी से फास्ट है तो सीधा सीधा इसको -6x पहले स्टेप में लिख सकते थे आप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आया dt ओवर dx, तो लेकिन आपको तो चाहिए d2t ओवर dx2, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है, बिना कोई नोटेशन लिखे, बिना कोई स्टेप लिखे, डायरेक्टली। तो 5 तो बाहर आ गया, e की पावर x का e की पावर x, 6 तो बाहर आ गया और x का होता है 1, ठीक है, उसको छोड़ दिया, फिर प्लस 31 cos x का होता है माइनस साइन x, तो साइन x यहाँ लगा दिया और उस माइनस को मल्टीप्लाई करके इसका साइन चेंज कर दिया, ऐसे। तो एक ही स्टेप में आप कर सकते हो, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना आ गया है, ठीक है। तो ये तो सिंपल डेरिवेटिव आया है, ठीक है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट नहीं आया है, स्लोप नहीं आया है, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव भी जो हमने निकाला है वो जनरल डेरिवेटिव है, क्योंकि वो x और y x की टर्म्स में है, वेरिएबल्स की टर्म्स में है, किसी पॉइंट पे निकालते हैं तब जाके उसको स्लोप बोलते हैं। तो अभी तो स्लोप की बात नहीं की जा रही, अभी तो सिर्फ हमने क्या बोला है, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सिंपल फंक्शंस को डेरिवेटिव करना सीखा हमने, डिफरेंशिएट करना सीखा हमने, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा जल्दी समझाने के लिए। मान लिया एग्जांपल नंबर 2 ले लिया हमने, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए अपने को d2 ओवर dx2 निकालना है, किसका, से x की पावर 7 माइनस 8x क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इसका निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले तो आप इसका नाम रख लो एक, ठीक है। मैंने बोला इसका नाम से y है, ठीक है, इसका नाम y रख दिया। तो मेरे को d2y ओवर dx2 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 में तो मैं हमेशा dy बाई dx निकालूंगा। तो dy बाई dx तो कितना आएगा, यानी इसका नाम अगर y है तो एक बार डिफरेंशिएट करो तो आएगा 7x की पावर 6, 8 × 3 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर
4 इंटू 2 8 प्लस 8 एक्स, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया, एक ही स्टेप में कर दिया देखो मैंने। अब मुझे इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx2 एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो 7 इंटू 6 42 x की पावर 5, एक कम हो जाएगा, पावर एक बार x का कम करता जाना है ना, माइनस 24 इंटू 2 48 x प्लस 8 x का 1, कॉन्स्टेंट टर्म का 0, खत्म। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल नंबर 3, d2y/dx2 निकालना है किसका, 4 sin x प्लस 3 cos x, इसका निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इसका नाम रख दिया, इसका नाम एक बार के लिए y रख दिया। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले dy/dx निकालना है, तो अगर ये y है तो dy/dx कितना होगा, 4 cos x, क्योंकि sin x का cos x होता है, प्लस 3 टाइम्स cos x का माइनस sin x होता है, तो पहले ही साइन बदल दो, -3 sin x। ठीक है, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, d2y/dx2 आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का अगेन माइनस sin x, तो -4 sin x हो जाएगा, फिर sin x का cos x होता है, तो माइनस ऑलरेडी है 3 cos x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको डिफरेंशिएट करना आ गया है बेसिक फंक्शंस का। अभी तो सिंपली एक टर्म में एक फंक्शन आ रहा था। ठीक है, एक टर्म में एक फंक्शन आ रहा था, कोई भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड नहीं थे या एक दूसरे से डिवाइड में नहीं थे, कोशेंट में नहीं थे, रेशियो में नहीं थे। ठीक है, तो एक टर्म में ये पूरा जो प्लस माइनस से सेपरेट होता है उसको एक टर्म बोलते हैं, एक टर्म के अंदर एक ही फंक्शन आ रहा था अभी तक। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा। अभी आगे चल के अपने पास ऐसे फंक्शंस आएंगे जो दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाइड में होंगे, तो उस तरह के फंक्शंस का किस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे उसकी बात करते हैं इसके बाद। तो अगली चीज है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यदि आपके पास दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो पहले तो दो के लिए देख लेते हैं। जैसे d/dx ऑफ दो फंक्शंस, u एक फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि वेयर, अच्छा एक सेकेंड, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, ये अपने आप में x के फंक्शंस है, मतलब इनका ये खुद x के कुछ एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, पहले एक बार u को छोड़ा, फिर d/dx ऑफ v, प्लस फिर एक बार v को छोड़ा, d/dx ऑफ u। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अगली चीज है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, d/dx ऑफ u डॉट v इज इक्वल टू u को छोड़ा, पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव dv/dx, प्लस दूसरे को छोड़ा डॉट du/dx। ठीक है, इस तरीके से, जहां पे u और v क्या है, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, मतलब ये अपने आप में खुद भी x के एक्सप्रेशंस है, मतलब u खुद भी कुछ इस टाइप का फंक्शन है, इस तरीके से, ऐसा कुछ है ना, v भी कुछ है ना, sin x प्लस cos x, ऐसा कुछ भी, एनी काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो मतलब खुद भी ये x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अदरवाइज तो इनका जीरो हो जाता। ठीक है, अगर ये कॉन्स्टेंट्स होते तो हम वेरिएबल्स के लिए ही बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इसका एप्लीकेशन सीख लेते हैं पहले तो। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, d/dx ऑफ x sin x। ठीक है, अब x अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो पहले x को छोड़ा, पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव d/dx ऑफ sin x, प्लस फिर दूसरे टर्म में दूसरे को छोड़ा, डॉट
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई किया तो x एज इट इज़ नीचे डॉट साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस साइन एक्स को एज इट इज़ लिखा और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो उसको छोड़ दिया। तो हमारा आंसर आ गया x cos x प्लस साइन x, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डॉट ई रेश पर एक्स, मान लिया लिखा हुआ। तो आपने क्या किया, एक बार एक्स क्यूब को छोड़ा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरी बार ई की पावर एक्स को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा एक्स क्यूब डॉट ई रेश पर एक्स प्लस ये आ जाएगा ई रेश पर एक्स डॉट 3x स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब डॉट ई रेश पर एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर ई रेश पर एक्स, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। और देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इंटू cos x, ऐसे, ठीक है। तो ln x का डेरिवेटिव, पहले तो ln x को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो, तो यहाँ से cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो ब्रैकेट लगाओ माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ln पे भी ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, पता है क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर जैसे आपके पास लिखा हुआ है ln x sin x, तो इसके दो मीनिंग बनते हैं कि एक तो ये ऐसे लिखा हो ln x इंटू साइन एक्स, मतलब ये पूरा का पूरा ln के अंदर लिखा है, या फिर ln x अलग है और उसके साथ साइन x अलग है। तो इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इस वजह से हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। अगर इस तरह लिखा है तो भी ब्रैकेट लगाने, अगर इस तरह लिखा है तो भी ब्रैकेट लगाने, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ गई है। प्लस सिमिलरली cos x ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि कोई बच्चा ये समझ सकता है कि ये पूरा का पूरा cos के अंदर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट्स लगा देता हूँ cos x इंटू 1/x। तो अब अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो अगर मैं sin x को पहले लगा दूँ ना, sin x को पहले लिख दूँ, तो फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन एक्स डॉट ln x, या तो इतना दूर दूर लिखो, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस cos x अपॉन x ऐसा लिख दो, अब भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x इंटू cos x, मान लिया लिखा हुआ, ठीक है। तो पहले तो 3 बार निकाल दिया, 3 तो कांस्टेंट है, फिर अपने पास अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बचेगा, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, पहले साइन एक्स को छोड़ा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो, साइन एक्स आएगा, ठीक है। फिर प्लस 3 तो पूरे के साथ है ना, चलो चाहे तो बाहर रखो 3 को, पहले ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि 3 पूरे के साथ है। फिर cos x को छोड़ा, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, इस तरीके से। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आएगा sin x इंटू साइन एक्स और एक माइनस, तो 3 टाइम्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी सही है। ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। और इसका एक और तरीका भी है, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री याद है थोड़ा, मैंने जिस तरीके से पढ़ाया था, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जिन बच्चों ने sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। किस तरीके से, मैंने आपको सिखाया था कि 2 sin x cos x जो है वो sin 2x के बराबर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो क्यों नहीं अभी बताया, क्योंकि यहाँ पे 2x आ रहा है साइन के अंदर, तो 2x का डेरिवेटिव करना अभी हमने नहीं सीखा, वो हम तब सीखेंगे जब किसी फंक्शन के अंदर 2x आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव करना हम चेन रूल के बाद सीखेंगे, है ना। जब चेन रूल आ जाएगा तो चेन रूल होता है वो,
चेन रूल से करते हैं उसको डिफरेंशिएट, तो इसलिए अभी मैं सिंपल तरीके से ही बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई। और कुछ क्वेश्चन है अपने पास, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स पूछा है सीधा सीधा, तो दैट विल बी इक्वल टू, पहले ई की पावर एक्स को छोड़ा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव, चाहो तो डी एल एन एक्स ओवर डी एक्स लिखो या फिर सीधा सीधा वन बाई एक्स लिख दो, प्लस फिर एल एन एक्स को छोड़ा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो हमेशा एल एन के साथ ब्रैकेट लगाते हैं, अभी सिखाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई रेश पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेश पावर एक्स एल एन एक्स, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट डी वाई बाई डी एक्स, ये तो अभी किया हमने थोड़ी देर पहले, तो इसको तो छोड़ देते हैं, ठीक है। इनफ प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद क्वोशिएंट रूल पे आ जाते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v विल बी इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में आएगा v स्क्वायर और न्यूमरेटर में आएगा, एक बार v को छोड़ा, du बाई डी एक्स माइनस फिर एक बार u को छोड़ा, dv बाई डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। और मैं याद करो आपको सिखाया था एक जगह जब डिफरेंशियल ऑपरेटर बताए थे, तो डी यू बाई डी एक्स को आप यू डैश लिख सकते हो, और ये भी सिखाया था कि डी वी बाई डी एक्स को आप वी डैश लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं लिखूंगा वी डॉट यू डैश माइनस यू डॉट वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख सकते हो अगर दो फंक्शन एक दूसरे के रेशो में हो, ठीक है, मतलब u अपॉन वी टाइप से, जहाँ पे u और v क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही है वेयर u एंड v आर, कैपिटल V है, आर एनी टू फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। ये x के कोई दो अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। मान लिया अपने पास लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ से क्या किया जाए, से ई रेश पर एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब u का काम कौन कर रहा है, ई रेश पर एक्स, और v का काम कौन कर रहा है, x, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं जो v है उसका स्क्वायर सबसे पहले, तो v कौन, x, तो x का स्क्वायर, फिर v को छोड़ा e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख दो, e की पावर x ही होता है, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट माइनस ही होता है। फिर u को छोड़ा, u का काम कौन कर रहा है, e रेज़ पावर x, उसको छोड़ा, फिर x यानी v का डेरिवेटिव, v कौन है, x, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो वो तो छोड़ दो, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही आएगा। अच्छा, अब इसमें से e की पावर x चाहो तो कॉमन ले सकते हो, e की पावर x कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो वो सारी थ्योरम्स और जितने शॉर्टकट फॉर्मूला थे वो सारे यूज कर लिए, उन सब की हेल्प से ये जल्दी जल्दी आंसर कर दिया हमने, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ से 10x अपॉन एक्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले v का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, तो x का स्क्वायर, फिर v को छोड़ा यानी x को छोड़ा, 10x का डेरिवेटिव किया, 10x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस, फिर 10x को छोड़ा यानी u को छोड़ा तो 10x छोड़ दिया, फिर x का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो छोड़ दिया, तो आंसर आ जाएगा x सेकेंड स्क्वायर x माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरीके से, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
आप ये फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपने देखा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x कितना होता है, वैसे सबको याद है सेक्स स्क्वायर एक्स होता है ना। एक बार आप इस फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हो। कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ 10x को हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे लिख दो एक बार, ठीक है। अब इसको u अपॉन वी से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो v का काम cos x कर रहा है, तो नीचे आ जाएगा cos x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। फिर एक बार v को छोड़ा यानी cos x को छोड़ा। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, सीधा सीधा डायरेक्टली लिख दिया cos x, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस। फिर u को छोड़ा, u को लिखा एज इट इज, u को छोड़ा यानी sin x को छोड़ा। फिर डिनोमिनेटर यानी v का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin x। ये आ गया। अब यहां से देखना, अपने पास बना cos x इंटू cos x मिलके cos स्क्वायर x, माइनस sin x मिलके प्लस का sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो अपने पास, आपको सबको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। तो इस तरीके से 10x का डेरिवेटिव जो फॉर्मूला हमने याद किया था, देखो sec स्क्वायर x ही याद किया था, वो अपने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। और देख लेते हैं कुछ फंक्शंस, जैसे एग्जांपल नंबर 4, अगर आपके पास लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ा, ln x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई एक्स, माइनस। फिर ln x को छोड़ा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। तो बताया गया था ब्रैकेट लगाना है, ln x पे भी लगा दिया। तो यहाँ पे ये x से एक 2 कट गया, एक x गया, तो बचेगा कितना, x माइनस ये कितना बचेगा, 2x ln x, ठीक है। x को पहले लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 2x ln x अपॉन नीचे बचेगा x की पावर 4। अब दिख रहा है इनमें से x कॉमन आ रहा है, तो एक x और कॉमन ले लो, बचेगा इधर से 1 बचेगा, इधर से 2 ln x बचेगा, तो 1 माइनस 2 ln x अपॉन x की पावर 4। एक x से एक x और कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 2 ln x अपॉन x क्यूब। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई करना आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, तो x के रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना है, यानी यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो दैट विल बी इक्वल टू, देखो जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका पहले तो स्क्वायर, तो 3x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 3x माइनस 2 को एज इट इज छोड़ा, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 को छोड़ा, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, तो 1 हो जाएगा। सॉरी गलती होगी, साइड में करके दिखा देता हूँ। 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है कि इधर से 2 बार आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 5 का 0, तो डायरेक्टली 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा, फिर माइनस तो बाय डिफॉल्ट होता है फॉर्मूला में। फिर न्यूमरेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर यानी 2x प्लस 5 को छोड़ा, डिनोमिनेटर का क्लियरली करेंगे तो इस टर्म का तो 3 हो जाएगा और इस टर्म का 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3 प्लस 0 यानी 3। ये तो सबको बताइए, है ना। तो जल्दी जल्दी इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आ रही है ना, तो एक बार दोबारा से सुनो वीडियो को, थोड़ा सा पीछे जाके फिर से रिवाइंड करके धीरे धीरे आराम से स्टेप बाय स्टेप सुनो, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। डिवाइडेड बाई, देखो डिनोमिनेटर वाला पहले लिख दिया 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 6x, इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा -4, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा और माइनस का भी दोनों से होगा, तो -6x और
ये बनेगा 15 और एक माइनस -15, ठीक है। और सिंप्लीफाई किया तो बनेगा 6x से 6x उड़ गया, बचेगा -15 -4 यानी -19 अपॉन 3x - 2 का होल स्क्वायर। दिस शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बात समझ आ गई? इस तरीके से सेकंड कर लेते हैं। ln x अपॉन x, ये ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये कर लेते हैं। अच्छा, ये तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। देखना मैं आपको सिखा चुका हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा बन जाएगा y बराबर सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो और ये फॉर्मूला भी आपको सिखाया गया था कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है ना। याद करो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था और 10th क्लास में भी पढ़ा था कि ये फॉर्मूला सही होता है। तो इसमें से 10 स्क्वायर एक्स को बस इधर लेके आया हुआ है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो y बराबर सीधा सीधा 1 लिखा हुआ है। तो अगर कोई आपसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स पूछ लेता है तो कांस्टेंट का तो dy बाई डी एक्स हमेशा 0 ही आएगा, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो दिस शुड बी अ रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल था।